चलिए कोऑर्डिनेट का जेई का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप जेई में अगर टॉप स्कोरर बना करना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करो और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करो कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना। आप टफ से टफ क्वेश्चन को कर सकते हो। अब जैसे देखिए इसमें बोला इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 एंड पैराबोला। दोनों ही स्टैंडर्ड है। अगर आप इसको थोड़े से लॉजिक से करेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्कल की तो सर्कल का सेंटर है 3,0 और रेडियस भी 3 है, राइट। तो इसकी टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं, उसकी भी। अच्छा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो अगर पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन बोले तो mx प्लस ए बाई एम होती है। तो यहां पर अगर देखें तो 4x दिया हुआ तो a की वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू mx प्लस 1/m, या ऐसा भी बोल सकते हैं एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके सेंटर से, क्योंकि कॉमन टेंजेंट बोला है, ऐसा सोचो कि टेंजेंट कॉमन है, तो अगर मैं इसके सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, सर्कल आगे कहीं होगा, मैं तो रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो उसकी लेंथ 3 के इक्वल होना चाहिए, तो डाल दीजिए 3 0 से। तो 3 इक्वल टू आप लिखेंगे 3 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 m पावर 4 प्लस एम स्क्वायर, राइट। ये लिख दिया आपने। अब करना ये कि आपको m के लिए सॉल्व करना, तो m की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी बताता हूं। तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4 इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 1। अगेन स्क्वायरिंग तो 9m स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ m पावर 4 इक्वल टू, यहां पर होल स्क्वायर होगा तो आप लिखोगे 9m पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये कैंसिल नहीं होता तो बाय क्वाड्रेटिक बन जाती। ये मिल गया यहाँ के 6m स्क्वायर, ओ सॉरी 3m स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। अब आपके पास m भी आ गया और आपके पास c तो था ही पहले से, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जो हमने लिखी थी। क्या लिखी थी हमने, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम में y इक्वल टू प्लस माइनस, अब आप इसमें अभी दो आंसर नहीं दिख रहे, नहीं तो दोनों ले लेते, तो आप लिखते 1/√3x प्लस a की वैल्यू 1 है और ये √3 हो गया, तो इसका मतलब हो गया √3y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो √3y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक ऑप्शन है। अगर माइनस के साथ भी लिया जाता तो एक आंसर वहां पर भी हमें मिल जाता, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन है समझते हैं। द सेंटर ऑफ दो सर्कल्स which touches the circle externally and also touches the x-axis lie on a circle and ellipse which is not a circle, hyperbola and parabola। मतलब आपको बेसिकली लोकस बताना है। फिर बोलूंगा कि जेई के क्वेश्चन और स्कोर लाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन को समझें फिर करें। ये सारे सेशंस में मैं आपके साथ एक ही कोशिश कर रहा हूं कि न केवल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें बल्कि एक बेसिक थ्योरी भी रिवाइज हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो द सेंटर ऑफ दो सर्कल्स विच टचेस द सर्कल दिस एक्सटर्नली एंड आल्सो टचेस एक्स एक्सिस। मतलब एक ऐसा सर्कल, जैसे ये एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर है 4,4 और रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए 4,4 तो 16 प्लस 16 प्लस 4 यानी 36, तो रेडियस हो गया 6। एक और कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आएगा। द सेंटर ऑफ दो सर्कल विच टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0 एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेस द एक्स एक्सिस। अब जो भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, मान लो सेंटर एच के है तो इसका रेडियस एच हो जाएगा, सॉरी के हो जाएगा। अब सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहा है, इसको सेंटर 1 नाम दे दो, इसको सेंटर 2। तो कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल टचिंग की निकालना, तो C1 C2 इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, यानी दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो सम ऑफ रेडियस होगा। अब अगर मैं देखूं तो दोनों का होगा h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 6। अब वैसे तो लॉजिक से समझ में आएगा, जब स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो h स्क्वायर बचेगा,
और एच स्क्वायर बचेगा तो मतलब एक ही टर्म में स्क्वायर आएगा, तो ये जो लोकस है वो हमें पैराबोला का मिल जाएगा। यानी आप यहाँ पर इजीली आंसर दे सकते थे। बाकी अब क्या करोगे, तो इसको स्क्वायरिंग करो। आंसर तो आ गया पर स्क्वायरिंग करो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 8k प्लस 32 16 प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36। ये के स्क्वायर कैंसिल, तो एच स्क्वायर माइनस 8h माइनस 20k माइनस 4 इक्वल टू 0। लोकस बोला तो वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20y माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना नहीं करना है, इतने के बाद आप आंसर दे सकते हैं, बट क्योंकि प्रैक्टिस करते समय पूरा कर लीजिए, तो छोटी छोटी चीजें बस। गिवन ये था कि एक सर्कल है, दूसरा सर्कल उसको एक्स एक्स, एक और सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, तो इसके सेंटर का आपको लोकस बताना था। देखिए जेई का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम द ओरिजिन। कभी भी याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन, स्पेशली जेई के क्वेश्चन कई बार टाइम टेकिंग होते हैं, पर कभी कभी आप लॉजिक से भी बता सकते हैं। ये सारे सेशंस में इसलिए ले रहा हूं आपके साथ कि आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ पाए। अब अगर इसको समझूं तो ये कुछ ऐसा है, y प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं वर्टेक्स क्या, तो आप बोलते 0 माइनस 4, राइट। और वर्टिकली अपवर्ड भी है, मतलब कुछ इस तरह का कर्व बनेगा ये। एक्स एक्सेस को कहां मिलता है, तो y को 0 रख दो तो प्लस माइनस 2 पे मिलता है, यानी इस तरह का एक कर्व जा रहा है, ठीक। ये -2 है, कॉमा 0 है, ये 2 कॉमा 0 है, और ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से आप समझना, आप ओरिजिन से कर्व पर कोई पॉइंट है जिसका मिनिमम डिस्टेंस बताना। जैसे मान लो ये डिस्टेंस निकालूं तो 2 आएगा, या ये निकालूं तो 2 आएगा, ये निकालूं तो 4 आएगा, कहीं और भी पॉइंट हो सकता है। अब हमें ये देखना है, कई बार हम लॉजिक से भी आंसर बता पाते हैं, ओरिजिन से बताना है कि आपको ये डिस्टेंस देखना है कि सबसे कम हो। अब एक चीज तो दिख गई कि 2 तो ये है, अब 2 से कम भी है कि नहीं ये चेक करना है आपको, राइट। तो आप जरा ऑप्शन पे ध्यान दो, तो आपको कई चीजें ऐसे मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं इस पे ऑप्शन पे ध्यान दूं, तो ये लिखा है √19, यानी ये 4 से बड़ा होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग बाय 2 ये ग्रेटर देन 2, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो मुझे ऑलरेडी पता है। इधर ध्यान दो, ये देखो ध्यान से, ये √7.5 है, ये भी 2 से बड़ा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। देन अगेन ये 8.5 है, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या आंसर, ए। तो कई बार आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, बशर्ते आपको क्वेश्चन देखना है। अब मान लो इसे पूरा करना ही होता, तो आपके पास कैसे करते, दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लें, दूसरा आप मान लें कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, ठीक। अब एक्स की जगह अल्फा रखिए, एक्स की जगह अल्फा रखिए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, और बीटा ये बीटा हो जाएगा, वाई की जगह बीटा। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया, दो अननोन मत लो, अल्फा, और दूसरा हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 4। या ऐसा भी रहने देते तो चलता, अल्फा बीटा ऑन द कर्व। अब मैं बोलूं कि डिस्टेंस बताओ ओ से इस पॉइंट के बीच का, तो आप बोलते सर डिस्टेंस हो जाता, बताओ ओ ए √अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मिनिमम होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट फंक्शन बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको एक बार मैंने अभी बोला कि दो अननोन, दो वो मत रखो अननोन, तो इसको लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करो अल्फा स्क्वायर, सॉरी डिफ्रेंशिएट के पहले ओपन करो, अल्फा 4 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 16। तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट फंक्शन बेटा बन गया अल्फा पावर 4 माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 16। अब इसको फॉर मैक्स मिनिमा मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो बताओ क्या होगा अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो 4 अल्फा क्यूब माइनस 14 अल्फा। फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी 0, है ना। तो आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 अल्फा कॉमन ले लो। तो अगर आपने 2 अल्फा कॉमन लिया, ठीक है, 2 अल्फा कॉमन लिया, तो यहां मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7। फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी 0, तो अल्फा की एक वैल्यू आ गई 0,
ठीक, अल्फा की एक वैल्यू अगर 0 ले लूंगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो ऑलरेडी दूर है, इसको छोड़ दो, मतलब वो मिनिमम नहीं होगा। इधर आ जाओ, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7/2, राइट, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7/2। ये 7/2 यहां रख देते हैं, अभी हमें समझ में आ जाएगा कि कितना आंसर हमारा आएगा, राइट। अब देखो हमारे पास रिजल्ट ये था, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -4, ये डिस्टेंस था। तो अल्फा स्क्वायर की सीधी वैल्यू रख दी 7/2 प्लस 7/2 -4, तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ही है, तो हो जाएगा 1/4, राइट। तो ये हो गया 15/4, यानी फाइनल आंसर आ गया √15/2। देखो ये आंसर मेथड से भी आ गया, √15/2। पर आप आंसर पहले ही निकाल चुके थे, क्योंकि आपने उसको लॉजिकल तरीके से सोचा कि मिनिमम डिस्टेंस 2 तो हमें पहले ही दिख रहा है, अब उससे भी कम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ये आंसर होगा। 2 से बड़े 3 आंसर थे, तो बचा हुआ जो एक आंसर था जो 2 से कम था, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते थे, राइट।